Okay, so very good morning, students. Today we are discussing the term 2 syllabus, chapter number 14, and the chapter name is statistics. सबसे पहले बेटा इस चैप्टर में हम ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ टर्म्स ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्लास मार्क के बारे में पढ़ेंगे, मीन के बारे में पढ़ेंगे, मीडियन के बारे में पढ़ेंगे, मॉड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रीवियस क्लासेस में यू हैव टू study some basic terms, right? As firstly we are discussing observation, frequency, range, class interval, class marks, class size, and many more you have to study in previous classes. So firstly we are discussing the first point, mean. मीन हम कैसे निकालते हैं? मीन को वी आर डिनोटिंग द एक्स बार, हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। उसको लिखते कैसे हैं? एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, पर हम उसको एफ आई एंड एक्स आई आर डिनोटेड द सीक्वेंस को शो करते हैं, ये ऑर्डर को शो करते हैं। आई की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो और सो होती है, राइट। तो यहां पे हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू एक्स बार f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 अप टू सो ऑन, कहां तक? प्लस fn xn तक, अपॉन फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी आपको देती है, दे रखी होती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अक्कर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यू हैव टू गिव, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू सो ऑन fn। तो हम इसको लिखते कैसे हैं? सिग्मा या समेशन, हम इसको सिग्मा बोल देते हैं या समेशन बोल देते हैं। एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ये हमारे पास मीन को लिखने का फॉर्मूला है। अब ये सिग्मा जो है, ये समेशन जो है, समेशन ये सम को शो करता है, इसका मतलब सम, समेशन मतलब सम को शो करता है। इसको हम शॉर्ट में सिग्मा लैंग्वेज में सिग्मा बोल देते हैं या फिर समेशन बोल देते हैं। तो ये सम को शो करता है, एडिशन को शो करता है। मतलब ऐसा ना लिखते हुए डायरेक्ट आप ये लिख दीजिए, आप ऐसा ना लिखते हुए डायरेक्ट ये लिख दीजिए, ओके। जब आपने ये लिख दिया है तो आपने लिखना यहाँ f1 x1 लिखना, आपने एफ आई एंड एक्स आई। एफ आई जो है, आई वर्ड जो है वो ऑर्डर को शो करता है। जैसे आई की वैल्यू 1, तो आई की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो वो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। आई की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो एफ आई एक्स आई सेकंड ऑब्जर्वेशन। जब 3 पुट करेंगे तो थर्ड ऑब्जर्वेशन। आप इसका सम कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीट समेशन। वो क्या बन जाएगा? एफ आई एंड एक्स आई। सेम ऐसे नीचे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का टोटल आपके पास आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसका बताऊंगा आपको मैं। तो ये भी एफ आई प्लस एफ टू, f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू 4 fn। तो हम इसको क्या लिखेंगे? सिग्मा या समेशन fi, राइट। तो आपने इस फॉर्मूले को याद रखना है, राइट, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टर्म इज क्लास मार्क। क्लास मार्क में पिछले लेक्चर में आपको बता भी चुका था अपने क्लास में कि क्लास मार्क उसको हम क्या लिखते हैं? अपर लिमिट, ये u डॉट l का मतलब है अपर लिमिट, और ll का मतलब है लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। और अपर लिमिट और लोअर लिमिट इंटरवल में कहां होती है? जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास नंबर दे रखा होता है, दैट इज नोटेड द लोअर लिमिट, एंड जो आपके पास राइट हैंड साइड में जो आपके पास नंबर दिया होता है, दैट इज कॉल्ड एज अपर लिमिट, राइट। जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन दे रखा आपको, ये तो ये 10 और 25, तो 10 क्या है? लोअर लिमिट है, 25 क्या है? अपर लिमिट है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ मीन। अब मीन कितने टाइप का होता है? सबसे पहले मीन 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले थर्ड टाइप का, 3 टाइप का। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मीन। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज एज्यूम मीन, थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। फर्स्ट कौन सा है? डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन, एंड थर्ड स्टेप डेविएशन। और मे भी हो सकता है कि ये जो स्टेप डेविएशन मेथड है ये इस बार सिलेबस से रिड्यूस हो गया हो, बाकी यू हैव टू चेक द सिलेबस। मैंने देखा हुआ ये सारे सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है इस बार, सीबीएसई ने इसको शायद काट दिया, इसको रिड्यूस कर दिया है,
चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। सेकंड आ गया एज्यूम मीन। अब यहां ए आ जाएगा, ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई। अब बताऊंगा डी आई क्या है, अपॉन समेशन एफ आई। अब डी आई कैसे निकलेगा? डी आई निकलेगा एक्स आई माइनस ए से। और एक्स आई किसको डिनोट करता है? क्लास मार्क को। क्लास मार्क को हम एक्स आई से डिनोट करते हैं, ये भी आपने लिख लेना है। ये एक्स आई से, जब हम एक्स आई में से ए को माइनस करेंगे तो वो डी आई के बराबर होगा, वो डी आई के बराबर होगा, राइट? ओके, तो डी आई मतलब डिफरेंस, ये डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन ए एंड ईच ऑफ द क्लास मार्क। क्लास मार्क मतलब एक्स आई, तो हम इसको क्या लिखेंगे? डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है? दोबारा से फिर बता रहा हूं, क्लास मार्क, और ए क्या है? एज्यूम। तो अभी मैं बताऊंगा कि ए को हम कैसे निकालेंगे। तीसरा आ गया स्टेप डेविसन मेथड। अब तीसरे में आपके पास आ गया ए प्लस एच। फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एच ब्रैकेट समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन एफ आई। तो ये एच जो है क्लास साइज, एच इज डिनोटेड एज अ क्लास साइज। अब क्लास साइज क्या है? यहां पे आपके पास इंटरवल दे रखे हैं, यू आर टू द इंटरवल 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55। तो ये इंटरवल आपको दे रखे हैं। तो इन सभी के बीच में जो क्लास साइज है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन फिक्स। 10 और 25 के बीच में कितने नंबर का गैप है? 50 नंबर का गैप है, 15 नंबर का गैप है। 25 और 40 के बीच में अगेन 50 नंबर का गैप है। 40 और 55 अगेन 15, 55 और 70 अगेन 15। तो यानी कि जो क्लास साइज होता है वो हर इंटरवल में दे आर कांस्टेंट, राइट? तो अब आपको एच पता गया, ये एच यहां से निकलता है इंटरवल में से, राइट? इंटरवल में से निकलता है कि दोनों के बीच में, इन दोनों में से 25 में से 10 को माइनस कर देंगे, 15 आ गया। 40 में से 25 को माइनस कर देंगे अगेन। तो यानी क्लास साइज को निकालने का क्या है? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज कॉल्ड एज क्लास साइज। नेक्स्ट आ गया यू आई। अब यू आई कैसे निकालेंगे? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, या ब्रैकेट कर दीजिए डी में से एच को माइनस कर दीजिए। डी आपने कैसे निकाला है? एक्स आई माइनस ए से, या तो आप एक्स आई माइनस ए अपॉन एच कर दीजिए, या डायरेक्ट डी अपॉन एच कर दीजिए, दोनों से निकल जाएगा, राइट? अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। एक छोटी सी टर्म आपको रहेगी, रेंज। रेंज को मैंने आपको बताया, रेंज क्या होती है? रेंज जो है हमारे पास हाई वैल्यू में से लो वैल्यू माइनस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेंज, उसको रेंज बोलते हैं, राइट? ओके, इंटरवल के बारे में बता चुका हूं। इंटरवल क्या है? जितने भी आपके पास ये जो क्लास इंटरवल दे रखे थे, ये दैट इज कॉल्ड एज इंटरवल। इनको हम इंटरवल बोलते हैं सारे। फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, जिसमें इंटरवल होता है जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट की प्रेजेंस होती है। द प्रेजेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड एज इंटरवल, राइट? तो अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि हमारे पास यहाँ पे सेकंड मेथड में एज्यूम मीन आया था, तो वहां से ए। अब ए कैसे निकालना है? तो ए कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। जब आपको क्वेश्चन में ए कैसे निकालना है? नंबर ऑफ द ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। आपने देखनी है कि कौन सी जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर है, वो आपको मैं क्वेश्चन में बताता हूँ। तो मैं ये सबसे पहले एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये टेबल नंबर जो है आपके पास एग्जांपल 1 पेज नंबर 261 के ऊपर है, ये स्टैटिस्टिक्स के सामने यहाँ पे। और ये टेबल नंबर हमारे पास 14.2 टेबल है, 14.2 टेबल है जो कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन में क्लास इंटरवल आपको दे रखे हैं 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। और साथ में आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि ये भी आपको दे रखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या दे रखे हैं? 2 का क्लास इंटरवल क्या है? 10 to 25। नेक्स्ट इज 3, नेक्स्ट इज 7, नेक्स्ट इज 6, नेक्स्ट इज अगेन 6 एंड अगेन 6। तो यानी कि 55 से लेके 100 तक हमारे पास लगातार जो 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहे हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास लगातार 6 आ रही है। ओके,
तो अब सबसे पहले बात आती है कि हमें ए कैसे पता लगेगा। बच्चों का ये पॉइंट होता है सर हमें ए कैसे पता लगेगा। तो मैं आपको क्या बताया हुआ है कि नंबर ऑफ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी देखनी है, यू हैव टू सी द फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी को देखना है और इसमें चेक करना है कि ग्रेटर फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो अब आपने चेक किया 2 3 7 6 6 6, तो आपने देखा कि हमारे पास यू हैव सी दैट कि 2 नंबर इज ग्रेटर। अब 7 और 6 की बात आ रही है, हमारे पास 2 नंबर हमारे पास आ गई है, राइट, ये 2 नंबर हमारे पास आ गए हैं। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, और साथ में मिडल भी होना चाहिए, मिडल नंबर भी होना चाहिए। ये देखो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने चेक करना है कि 2 नंबर 7 और 6 हमारे पास ये ए को बता सकते हैं, यहां से ए नहीं कर सकता है, बट मैंने आपको क्या बताया नंबर ऑफ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। तो अब चेक करना है कि 7 बड़ा कि 6 बड़ा है, 7 बड़ा कि 6 बड़ा है। तो आपने देखा कि 7 जो है ग्रेटर है 6 से। देन अब ये नहीं कि आपने 7 को ए मान लेना है, नो, यू आर गोइंग ऑन क्लास मार्क। अब आपने 7 के सामने क्लास मार्क कौन सा है, तो 7 के सामने जो है 47.5 जो है ये क्लास मार्क है, दैट इज कॉल्ड एज ए, ये ए होगा हमारे पास। यानी कि क्लास मार्क का 47.5 जो कि ग्रेटर फ्रीक्वेंसी को शो करता है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या उसमें 7 है, तो आपने जो क्लास मार्क को उठा लेना है दैट इज कॉल्ड एज ए, तो वो ए होगा। तो इनके ए की वैल्यू आपके पास 47.5 होगी। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे कि हमारे पास एच क्या होगा, तो एच मैंने बता दिया, सभी इंटरवल के बीच में कितने पॉइंट का गैप आ रहा है, 15 पॉइंट का गैप, और ये सभी में कांस्टेंट होता है, तो ये हमारे पास 15 आ गया। अंडरस्टैंड। तो जब ये टेबल को आपको बता रहा हूं मैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस टेबल में आप लिखेंगे, टॉप का लिखेंगे क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको मैं F5 से डिनोट करेंगे, क्लास मार्क कैसे करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 जिसको हम xi से डिनोट करते हैं, और लास्ट जो हमारे पास कॉलम आ गया वो Fi xi, यानी कि Fi मल्टीप्लाई xi प्रोडक्ट होता है ये। तो लिख लिया आपने, सबसे पहले इंटरवल आपने 10 से लेके 100 तक लिख लिए। यहाँ पे आपने ये भी आपको नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है, आपने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का टोटल भी कर लेना है, वो कितना आ गया, Fi जो है आपके पास जो Fi आ गया वो 30 के बराबर आ गया। सभी का सम कर लो, ये 3 + 2 5, 5 + 7 12, 12 + 6 6, 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, तो ये 30 के बराबर आ गया, राइट। अब आपके पास क्लास मार्क आ गया, क्लास मार्क में क्या करेंगे आप, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, 25 + 10 35, 35 डिवाइड बाय 2 17.5, सेम ऐसे अगला 32.5 47.5 62.5 77.5 एंड 92.5 आपको ये आ जाएंगे सारे, राइट। ये सारे क्या आ गए, दिस इज द क्लास मार्क, ये सारे क्लास मार्क आ गए। अब नेक्स्ट आपके पास आ गया, नेक्स्ट कॉलम जो आ गया Fi और Xi का प्रोडक्ट आ गया, तो आपने Fi क्या आपके पास 2 और 17.5, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 35 आ गया। सेम ऐसे 32.5 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 97.5 आ गया। इस तरह से 7 को आपने 47.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 332.5 अप टू सो ऑन, चलता रहा सारा ये। तो अब लास्ट में आपने क्या करना है, इन सभी का सम करना है, क्या करना है, समेशन Fi into Xi। तो आपने जब इनका सम कर दिया कंप्लीट, तो आपको कितना, इसका सम कितना आ गया, मतलब आपने इनका सभी का एडिशन कर दिया, प्रत्येक टर्म को आपने इसमें ऐड कर देना है, तो हमारे पास कितना आ गया 1860, 1860 जो है इसका सम आ गया। तो आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए आप फॉर्मूले में, जो डायरेक्ट मेथड वाले में, अभी आपने इसको डायरेक्ट मेथड से किया है, ठीक है। एज्यूम्पशन कर सकते हैं, सेल्फ डाइवर्शन कर सकते हैं, सभी तीनों मेथड से कर सकते हैं आप, और तीनों मेथड से एक ही आंसर आता है। वो डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा हुआ है। एग्जामिनर ने अगर आपसे पूछा है कि यू हैव टू सॉल्व इन डायरेक्ट मेथड, तो ओके, तो डायरेक्ट मेथड लगा दीजिए, समेशन Fi Xi अपॉन समेशन Fi लगा दीजिए उसके डायरेक्ट मेथड से, तो ये आ गया आपके पास। दूसरा क्या, अगर आपसे पूछेगा इसकी एज्यूम मीन से पूछा हुआ तो एज्यूम मीन से कर दीजिए a प्लस समेशन Fi di अपॉन समेशन Fi, तो आप इससे कर लीजिए। मतलब तीनों वे से, तीनों मेथड से आंसर सेम आता है। तो अब लास्ट में हमने डायरेक्ट मेथड से किया तो क्या लिखा हमने, दिस अपॉन दिस, यानी कि Fi Xi अपॉन Fi, तो Fi Xi का प्रोडक्ट कितना आ गया सामने 1860 लिख दिया, अपॉन इसका फ्रीक्वेंसी का सम कितना था 30, तो ये हमारे पास कट पीट करके 62 आ गया। तो 62 जो हमारे पास आ गया, ये इसका मीन था, राइट, ये इसका मीन था, ओके। तो अब
सेम ऐसे अज्यूम मीन से भी आप कर सकते हैं, अज्यूम मीन से सेम ऐसे ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को आपने अज्यूम मेथड से भी करना है। और ये 14.4 टेबल के पास आपको दे भी रखा है यहाँ पे, तो आपने सीधा टेबल नंबर 14.4 पेज नंबर 264 ये आपने देख लेना यहाँ पे। मतलब ये क्वेश्चन आपको तीनों मेथड से करके दिया हुआ है। 14.4 में आपको अज्यूमिंग दे रखा है और 14.5 ये आपका स्टेप डेविसन मेथड से दे रखा है पेज नंबर 265 के ऊपर। तो ये आपको पहले मेथड से मैंने बता दिया, दूसरे मेथड से आपने प्रैक्टिस करनी है, तीसरे से प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो इस तरह से आपने ये जो क्वेश्चन है आपने करने हैं, और साथ में 14.1 का भी मैं आपको नेक्स्ट एक आध वीडियो में सेंड करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।